तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे को मिल जाती अम्मा मोदी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलो? लोगों को करो। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब पार्टी बदल लिया साला। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना है जमाना था। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भाई सारे भाइयों से निवेदन है, और सनातन धर्म के अंदर भाई बेटियां बहनें पूजनीय होती है। इन लोगों से जो भी गलती हुई है, इन्होंने अपनी गलतियां मानी है, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं इन बहनों की तरफ से कि भाई कोई भी इन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिस प्रकार से। बताइए आप क्या क्या आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं? जब से ये वीडियो वायरल हुई ना, सब लड़कों ने ये मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो। भाई निवेदन है, सनातन धर्म में ये चीजें नहीं चलती हैं। हम अगर इन्हीं की तरह ही, जैसे इन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए बोला, अगर हम भी ऐसे ही बोलेंगे तो इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क है। तो सभी से मेरा भाई हाथ जोड़कर करम निवेदन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे दिक्कत होगी तो वो हमें मारेंगे। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडियन एयरफोर्स में थे, उन्होंने 2 वॉर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी है, 1 वॉर चाइना के अगेंस्ट लड़ी है। आई रियली डोंट थिंक कि मुझे पेट्रियोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा। टुडे इज कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी एक सेंटेंस को मिस इंटरप्रेट करके ये इन्फ्लुएंस पहुंचे लोगों तक कि वो आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। जितने भी आंटियां मेरे मम्मा को कंप्लेन कर रहे हैं और रिश्तेदार भी कि आपकी बेटी गलत काम कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मैं बता दे रही हूँ आंटी, मैं एक को आके प्रोटेस्ट में खींच के लेके जाऊंगी। अगर आपने कुछ भी बोला तो मुझे आपके नाम नंबर। ए संगठा गजोधर बिरजू। Was Samir Raina right when he said you only fight when the fight is fair and you have a chance of winning? When you don't have a chance of winning, you just fuck off from there. Because in Maharashtra, the FIRs have still not been revoked. Where are you, Saurav Das? Abhijit Dipke, why are you not speaking on behalf of Maharashtra? Aditya Thackeray, where are you now? 90 people have been filed with this and no one is speaking about it. Are you really serious? ये स्टेट को तुम भूल चुके हो? And 17-18 year old people have been charged with FIRs.
I don't even know what I'm charged for. हमारी FIRs कब रिवोक करवाओगे? It's high time you should just speak about it. We are in panic. Do you understand? We have been fighting for you guys. Now it's your time to fight back for us. कौन सी वाली? वो एक अमेरिका में ट्रम्प है, ट्रम्प ने मोदी जी को इनवाइट किया था। मोदी जी चले गए। मोदी जी को जब खाना वाना खा लिया तो फ्लाइट से उतर रहे होंगे, तो मोदी जी ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा के ट्रम्प हाथ पे थूकिए। ट्रम्प ने हाथ में उनके मोदी जी के थूक दिया। और यही नहीं, अभी और सुनिए। जब वो उन्होंने हाथ पे थूका दोनों ने, किसने थूका? ट्रम्प ने और ट्रम्प की वाइफ ने मोदी जी के हाथ में। हाँ, तो उन्होंने ऐसे मल के पहले माथे पे लगाया, फिर गाल पे लगाया, जैसे कितना बड़ा वो अमृत लगा रहे हो शरीर पे। ये हमारे भारत की इज्जत। मेरा नाम सुजल है और मैं प्रोटेस्ट पे गया था जंतर मंतर। वहाँ पर मुझे क्रिएटर वाले भैया मिले जिनका नाम चंद्रवीर भैया है। और उनसे मैंने जबरदस्ती की कि मैंने उनसे कहा कि मेरी एक वीडियो बना दो, और वो उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज गए हैं। मैंने उस वीडियो में मोदी जी की बेइज्जती करी, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। मैं सॉरी मांगता हूँ चंद्रवीर भैया से और कृष्णा भैया से और मोदी जी से भी कि मेरी कोई रिपोर्ट ना करे। उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, मुझे सॉरी माफ कर दीजिए। जिस वीडियो पे मैंने मोदी जी से के बारे में बुरा कहा और मैंने चंद्रवीर भैया को गाली बकी, मैंने नहीं बकी, मेरे यार ने बकी, दोस्त ने। चंद्रवीर भैया को मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बस मुझे इतना वायरल मत कीजिए, बस धन्यवाद भैया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा आपको मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। That's exactly why we were very concerned with the Supreme Court order which says that no coercive action should be taken against any protester except those who have criminal antecedents. Now, when you give such space to the police, obviously they are going to misuse it. ये deliberately plan किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। When you give such space to the police, obviously they are going to misuse it. वो लड़की आप चाहोगे जो यहाँ तक पेट दिखा करके नंगी हो करके कहती है मेरा जो मेंसिस है वो जी के मुंह के जैसा है, ऐसा बेटी आप चाहोगे? ऐसा बेटी आप चाहोगे? यहाँ पे तस्वीर बना दी जाती है और उस पे के मुद्रा में आके खड़े हो जाते हैं। आप ऐसा बेटा चाहोगे? अरे बोलो, चाहोगे? मुंह में दही क्यों जम गई? चाहोगे? मैं तो नहीं चाहूंगा। नहीं चाहोगे तो फिर हम क्यों चाहेंगे? आप चाहोगे कि आपका बेटा यहाँ नंगी तस्वीर लगा के नंगा होकर सीधा गए और दुनिया को दिखाए? चाहोगे? कोई एक आदमी चाहे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये आदमी ठीक कह रहा है। अरे अपने घर में नहीं चाहेंगे, देश को बदनाम करेंगे। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वापस से कॉकरोचेस आ चुके हैं जंतर मंतर पे, और अब इन लोगों की डिमांड सुनिए आप। तमाम साथी जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों की जेलों से रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। इन लोगों ने बोला था जिन लोगों ने तोड़फोड़ करी है वो हमारे साथ नहीं थे, वो तो बीजेपी के थे, वो आरएसएस के थे। तो अब आप लोग वापस क्यों आए हो भाई? वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो आपके थे ही नहीं। दीपके जी ने बोल दिया था कि भाई जिसने भी तोड़फोड़ करी है वो हम लोगों के साथ नहीं थे, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप लोग क्यों आ रहे हो उठ के? भाई सजा तो उनको हो रही है ना जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हो? क्या हो गया आपको? वो तो आपके थे ही नहीं ना यार। अगर वो आपके थे तो ये चीज एडमिट करो कि हाँ वो छोड़े हुए गुंडे हमारे ही थे। इन बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं है, ये सारे के सारे वापस मुंह उठा के आ गए हैं, क्योंकि अब इनको लगा यार शिट यार अब क्या करेंगे, अब लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं। एक काम करते हैं, वापस से कुछ नया मुद्दा उठाते हैं और वापस से वहीं पे जाते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीब। चल चल पढ़ाई कर रहे, उंगर पुंगर कर रहा। हट हट।